नमस्कार। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर उन सभी के लिए जो राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे जरूरी नंबर पर नजर डालते हैं जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने जारी किया है। जी हाँ, पूरे 804 पद। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है, खासतौर पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आना अपने आप में इस भर्ती को बहुत खास बना देता है। अच्छा, अब ये जानना भी तो जरूरी है कि ये 804 पद आखिर हैं कहाँ-कहाँ। तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 500 पद तो सीधे सीधे माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। इसके बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी काफी पद हैं। फिर कृषि विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग का नंबर आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो शर्तें हैं, उन्हें समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी है, और वो भी साइंस, ज्योग्राफी या होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के साथ। अब बात करते हैं उम्र की। तो इसके लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो है 1 जनवरी 2027। इस तारीख तक उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। और अब एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर, ये भर्ती नॉन सीईटी कैटेगरी में है। मतलब इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीईटी की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं भी दिया है वो भी इसमें सीधे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जरा जरूरी तारीखों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इन्हें कहीं नोट कर लेना बेहतर होगा। तो देखिए, एप्लीकेशन विंडो 27 जनवरी 2026 को खुलेगी और 25 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। और एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी हैं। ज्योग्राफी वालों का पेपर 9 मई को होगा और साइंस वालों का 10 मई 2026 को। चलिए अब आते हैं तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। खास तौर पर साइंस स्ट्रीम के लिए जो रिटन एग्जाम है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, इस एग्जाम में 2 पेपर होने वाले हैं और दोनों का वेटेज बिल्कुल बराबर है। पेपर 1 भी 200 नंबर का होगा, पेपर 2 भी 200 नंबर का। दोनों में 100-100 सवाल होंगे और दोनों के लिए 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो जो पहला पेपर है वो है जनरल नॉलेज का। इसमें ज़्यादातर फोकस राजस्थान पर रहेगा, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज। इसके अलावा राजस्थान के करंट अफेयर्स, इंडिया और वर्ल्ड की जीके और साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसका हिस्सा है। अब आते हैं पेपर 2 पर। ये पूरी तरह से साइंस का पेपर होगा। इसमें सेकेंडरी लेवल की जनरल साइंस आएगी और साथ ही सीनियर सेकेंडरी लेवल की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे। तो मतलब इन सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब 2 बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पहली चीज, नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाएगा। और दूसरी बात, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाने ही होंगे। ये दोनों नियम गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो इन्हें हल्के में नहीं लेना है। तो सारी बातें समझने के बाद अब आखिरी सवाल कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस वैसे काफी सीधा और सरल है। सबसे पहले तो राजस्थान के ऑफिशियल एसएसओ पोर्टल पर जाना है। वहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर लैब असिस्टेंट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसे ध्यान से भरना है और आखिर में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना है। बस इतना ही करना है। तो अब सारी जानकारी सामने है, रास्ता भी बिल्कुल साफ है। अब बस एक ही सवाल बचता है कि तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। पहला कदम क्या हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना